Good morning everyone. Welcome to all of you online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I discuss class 7th chapter 10 unit 2 geography our environment। यानी आज हम लोग क्लास 7th के यूनिट 2 ज्योग्राफी और जिसका आप लोग का टाइटल है आवर इन्वायरमेंट, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आवर इन्वायरमेंट यानी आप लोग जानते हैं कि आवर इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। आवर मीन्स क्या होता है हमारा, और इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। यानी आज हम लोग हमारे पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे अपने अपने बुक में इनसाइड द चैप्टर यानी इस चैप्टर में आप लोग को क्या क्या बताया गया है और क्या क्या आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स होता है प्राकृतिक पर्यावरण और ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स होता है मानव निर्मित पर्यावरण या कृत्रिम इन्वायरमेंट। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवर इन्वायरमेंट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द नेचुरल सिस्टम एंड द सोशल सिस्टम। यानी यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है कि हमारा जो पर्यावरण प्राकृतिक प्रणाली और संभाजिक प्रणाली के बीच की बातचीत की एक प्रणाली है। यानी हमारे जो आसपास का जो पर्यावरण है वो किससे बना हुआ है, वो पर्यावरण प्राकृतिक प्रणाली और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के बीच की क्या है, एक प्रणाली है। आगे है आवर ह्यूमन नीड्स आर डिपेंडेड ऑन द बायोस्फेरिकल इन्वायरमेंट विच इज गवर्नड बाय अ सेट ऑफ साधारण इम्यूटेबल लॉज। यानी यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है सेकेंड लाइन में कि हमारी जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो किस पे डिपेंड करती है, वो पर्यावरण पर ही डिपेंड करती है। जो कि मानव की जो आवश्यकताएं होती है वो सार्वभौमिक होती है, अपरिवर्तनीय रहती है। यानी मानव की जो हमेशा आवश्यकता होती है वो हमेशा ही क्या होती है, बढ़ते रहती है। कानून आगे है कानून के समूहों द्वारा इसमें शासित होती है। यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोग इसको पूरा करने के लिए और कानून के जो भी नियम होते हैं उनको भी अनदेखा कर देते हैं कभी कभी। आगे है दिस विल इनेबल टू मेक अ रिलेशनल एंड appropriate यूज ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स फॉर सुटेबल डेवलपमेंट। यानी यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है कि इससे जो उपयुक्त विकास के लिए पर्यावरण संसाधनों का युक्ति संगत तथा उपयुक्त उपयोग करने में सहायता मिलती है। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारी जो सरकार होती है, अगर हमारी जो सरकार नहीं हो तो हम लोग क्या हो सकता है, हम लोग पर्यावरण का अंधाधुंध उपयोग कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं का हम लोग अपनी उपयोगिता से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इस पर क्या बनाया गया, इसीलिए यहाँ पर कानून के द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए हैं और जिससे लोगों के हृदय में कानून का डर रहे और वे पर्यावरण का उपयोग अपने आवश्यकता के अनुसार ही कर सकें। चलिए आगे आप देख सकते हैं एक स्क्वायर बॉक्स है जिसमें आप लोग का पिक्चर दिखाया गया है, जिस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि एक हैंड्स है, हैंड्स के ऊपर क्या है, अर्थ है, जिस पर क्या है बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं। यही क्या है हम लोग का पर्यावरण है। अगर आप लोग से संभव हो तो आप इस टाइप का पिक्चर बना के और ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब नीचे देख लेते हैं नीचे का टॉपिक क्या है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देख सकते होंगे आप लोग अपने अपने बुक में, आप लोग खुद भी एक बार इसको रिवीजन करें। यहाँ पर मैं तो बता ही दे रही हूँ आप लोगों को। आगे है द वर्ड इन्वायरमेंट हैज़ originate from French word environ means surrounding and mint means the actioning। आगे बता रहा है यहाँ पर द टर्म इन्वायरमेंट
इटोमोलॉजिकली मीन्स सराउंडिंग्स, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे अपने अपने बुक में और खुद भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये लाइन बोल रहा है इसका मतलब क्या है। यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी भाषा के पर्यावरण से यानी पर्यावरण से परिवेश यानी वातावरण का अर्थ है। यानी यहाँ पर बता रहा है कि इन्वायरमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसे फ्रेंच जो शब्द है उसे इनवर्ड लिया गया है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, और सराउंडिंग मीन्स होता है चारों तरफ, एंड मिंट मीन्स होता है एक्सनिंग, यानी मीन्स होता है एक्सनिंग, यानी एक्शनिंग मीन्स क्या होता है, जो हम लोग एक्शन लेते हैं या जो कार्य करते हैं उसके बारे में बता रहा है। आगे है तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण का मतलब होता है इन्वायरमेंट, यानी इन्वॉर और प्लस मिंट से हम लोग का कौन सा शब्द बना है, इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वॉर का मतलब होता है सराउंडिंग्स और मिंट का मतलब होता है एक्शनिंग, यानी हमारे पर्यावरण में चारों ओर जो भी कुछ कार्य चलते रहते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। यानी हमारे चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण को पर्यावरण बोलते हैं। द टर्म्स इन्वायरमेंट इटोमोलॉजिकली मीन सराउंडिंग, यानी इसका पूरी तरह से मतलब होता है चारों तरफ। अब नीचे है हम लोग देख लेते हैं, ज्योग्राफी डील्स विथ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। आगे बता रहा है इसमें जो हमारा भौगोलिक पर्यावरण है वो विभिन्न घटकों से संबंधित है। इट ऑल्सो स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है वो मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध का भी अध्ययन कराता है। यानी हम लोग पर्यावरण में मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। ऑन दिस बेसिस ऑफ ओरिजिन द जियोग्राफिकल एलिमेंट्स कैन बी broadly classified into two groups, natural and elements and human made elements, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मूल रूप से भौगोलिक तत्वों को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला फर्स्ट है आपका यहाँ पर नेचुरल एलिमेंट्स यानी प्राकृतिक तत्व, और दूसरा है ह्यूमन मेड एलिमेंट्स यानी मानव निर्मित तत्व। नीचे है द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटकों को भी शामिल किया गया है। बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, अब आगे का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। Plants, animal and human beings, while a biotic environment consists of physical components of environment, namely air, water and land। यानी यहाँ पर आप लोग अपने अपने बुक में देख सकते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि बायोटिक और सेकंड में अबायोटिक। आगे है बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी बायोटिक इन्वायरमेंट में यानी जैविक वातावरण में आप लोगों को प्लांट्स के बारे में, जानवरों के बारे में, ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में में पढ़ना है। वाइल अबायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, और अजैविक तत्वों में अजैविक वातावरण में आप लोगों को हवा एयर यानी हवा, वाटर मीन्स क्या होता है जल, एंड लैंड ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफर्स टू एक्टिविटीज एंड क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी इसमें हम लोग को अबायोटिक इन्वायरमेंट में हम लोग को फिजिकल यानी भौतिक घटकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग का वायु हो गया, हवा, वाटर, जल, भूमि के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफर्स टू द एक्टिविटीज एंड एक्शन, यानी इसमें हम लोग का क्या क्या शामिल है, यानी हम लोग जो काम करते हैं मानव द्वारा इन्वायरमेंट में किए गए कार्य उन सभी के बारे में हम लोग को अबायोटिक का इन्वायरमेंट में पढ़ना है। आगे है नीचे आप लोग का नेचुरल इन्वायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण। द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ,
यानी हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है इसके 4 मुख्य घटक है। पहला है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अगर आप लोग ने क्लास 5th में पढ़ा होगा तो पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे और क्लास 5th में भी पढ़े होंगे ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में। आज इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेलिंग पढ़ेंगे। आगे है एक्स्ट्रा थिंग, इकोलॉजी इट विच मीन्स आवर होम। यानी इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है हमारा घर। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स ओकिस। यानी यह जो इकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो ओकिस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग का, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि प्रीवियस क्लास में 6th और 5th में आप लोगों ने लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में सिर्फ नाम पढ़ा था। अब हम लोग उसमें डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हम लोग का बायोस्फीयर क्या होता है और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जब तक मैं आप लोग को बता रही हूँ तब तक आप लोग खुद भी अपने अपने बुक में इसको एक बार खुद से रिवीजन करें ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो चलिए क्लास हम लोग बढ़ते हैं लिथोस्फीयर की ओर। लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है? स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि अगर आप लोग ने ज्ञान भारती के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली न्यूज़ वीडियो आपके मोबाइल पे सबसे पहले आए और आप लोग इस वीडियो को देख करके अपने पढ़ाई में मदद ले सकें। स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है? स्थल मंडल। The solid crust of rocks forming the surface of the earth is called the lithosphere। यानी स्थल मंडल की सतह के गठन वाली चट्टानों की ठोस परत को स्थल मंडल कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो स्थल मंडल के ऊपरी जो सतह होती है वो क्या होती है? कठोर होती है, कठोर चट्टानों से बनी हुई होती है, जिसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ठीक, आगे है द वर्ड लिथो मीन्स रॉक और स्टोन एंड स्फीयर मीन्स डोमेन, सो द टर्म लिथोस्फीयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉक स्फीयर। यानी जो आपका इस लाइन में बोल रहा है कि लिथो जो शब्द है वो कैसा शब्द है? उसका लिथो का मीन्स होता है आपका पत्थर होता है। और पत्थर कैसा पत्थर? गोल पत्थर। और यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि गोल पत्थर कैसा? डोमेन के आकार का गोल पत्थर, इसीलिए लिथो मंडल को ही रॉक स्फीयर भी कहा जाता है। यानी आपको यहाँ पर समझ सकते हैं कि लिथोस्फीयर को रॉक स्फीयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि लिथो मीन्स क्या होता है आप लोग का? पत्थर, और डोमेन्स मीन्स होता है गोलाकार शेप, यानी वैसा गोलाकार पत्थर को स्थल मंडल के नाम से यानी रॉक स्फीयर के नाम से जाना जाता है। लिथोस्फीयर हैज अ एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। यानी यहाँ पर आप लोग का है जो लिथोस्फीयर की औसतन मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। द एवरेज थिकनेस इज मोर इन द कंटिनेंट्स एज कंपेयर टू द ओशियंस। यानी यहाँ पर आप लोग का है महाद्वीप में इसकी औसत मोटाई महासागरों की तुलना में अधिक है। यानी यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है कि जो आप लोग का 7 महाद्वीप है उनकी उसकी औसत मोटाई महासागरों की तुलना में अधिक है। आगे है यहाँ पर वी लिव ऑन दिस हार्ड आउटर सेल ऑफ द अर्थ। यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि हम लोग इसी के ऊपरी बाहरी कवच पर रहते हैं। यानी यह क्या होता है? जो आप लोग का लिथोस्फीयर है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह को भी बोला जाता है और
पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही हम क्या करते हैं, हम लोग रहते हैं। ऑल विजुअल लैंड्स फ्रॉम विच इंक्लूड्स माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ईटीसी। और इसमें ऑल विजुअल लैंड्स फ्रॉम यानी आप लोग जितना भी सभी प्रकार के जो आप लोग के आंखों से दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, जो विजुअल हैं, हम लोग के आंखों के सामने हैं, जिसमें आप लोग अलग अलग प्रकार के भूमियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, यानी ये सब भी हम लोग को कहाँ होते हैं, कहाँ मिलते हैं, लिथोस्फीयर के ऊपरी भाग पर ही मिलते हैं। आगे है लिथोस्फीयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। और जो हमारा स्थल मंडल है वो ह्यूमन बींग्स के लिए वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। People not only built their houses on it, most of the food supplies also comes from this sphere only। यानी यहाँ पर आगे बोल रहा है कि जो लोग होते हैं वो केवल इसी पर अपने ही क्या बनाते हैं, घर नहीं बनाते, बल्कि यानी जो लिथोस्फीयर है वो सिर्फ मानव के घर बनाने के ही काम में नहीं आते हैं, बल्कि जितना भी प्रकार के हम लोग फूड भोजन खाते हैं या पेड़ पौधे भी जो उगते हैं वो सब हमारे कहाँ होते हैं, वो सब हमारे लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल पर ही होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताऊंगी। और अगर कोई भी इस चैप्टर से यानी इस पेज से रिलेटेड कोई भी आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।